भगवान शिव का संपूर्ण चरित्र कहने के लिए, वैसे तो भगवान शिव का चरित्र सभी पुराणों में है, लेकिन भगवान शिव के चरित्र को प्रस्तुत करने के लिए अलग से शिव महापुराण वर्णित है। शिव महापुराण में 7 संहिताओं में विभाजित है शिव महापुराण और 432 अध्याय है। 432। पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता, फिर दूसरी संहिता रुद्र संहिता, फिर शतरुद्र संहिता, चौथी संहिता है कोटि रुद्र संहिता, फिर 5वीं संहिता का नाम है उमा संहिता, 6ठी संहिता का नाम है कैलाश संहिता और 7वीं संहिता का नाम है वायवीय संहिता। विषय कौन से हैं? सृष्टि का वर्णन है। दूसरे रुद्र संहिता में सती का वर्णन है, माता सती, उनका व्यवहार, उनका विचार कैसा था। तीसरे शतरुद्र संहिता में मां पार्वती का वर्णन है। चौथे में कोटि रुद्र संहिता में कुमार खंड है, जिसमें भगवान शिव के पुत्रों का वर्णन है, षडानंद जी का वर्णन है। भगवान शिव के बड़े पुत्र षडानंद जिन्हें कार्तिकीय भी कहते हैं, स्कंद भी कहते हैं, कितने महत्वपूर्ण है कि उनके ऊपर स्कंद महापुराण वर्णित है। भगवान शिव पर पुराण है, भगवान के शिव के पुत्र पर पुराण है स्कंद पुराण। गणेश जी पर पुराण है गणेश पुराण। माता पार्वती पर पुराण है श्रीमद् देवी भागवत। माता पार्वती ही तो है। तो पार्वती खंड का वर्णन, कुमार खंड का वर्णन और युद्ध वर्णन, ये पुरुषार्थ है। कायर नहीं बनना, युद्धवादी, उन्मादवादी नहीं, लेकिन युद्धवादी। हमारी विनम्रता को कोई कायरता न समझने पाए और हम अपनों के प्रति सदा सहृदय रहें, विनम्र रहें, लेकिन शत्रु राष्ट्र के प्रति, धर्म शत्रुओं के प्रति कोई विनम्रता नहीं। हमारी विनम्रता का बहुत लोगों ने दुरुपयोग किया है। भगवान शिव का जो चरित्र है अद्भुत है। कैलाश में रहते हैं, समाज से कुछ नहीं लिया। जून में भी चले जाइए, पानी जमा ही रहता है। हम आप तो रह ही नहीं सकते, लेकिन कहा तुम लोग बढ़िया जगह में रहो, हम जाके एकांत में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पीने को जब समय आया कि समुद्र मंथन हुआ है, अमृत पीने का समय आया, तो देवताओं ने कहा सरकार आप अमृत क्या पिएंगे, आप तो जहर ही पी लीजिए। अपने अपने भाग्य होते हैं। एक पत्थर राम मंदिर में भगवान बनने की तैयारी में है और एक पत्थर रोड में ठोकर बनने की तैयारी में है। पत्थर तो वही है, लेकिन एक ठोकर है, एक मंदिर में भगवान बन के है। देवताओं को अमृत मिला, भगवान शिव के हिस्से में विष आया। शिव जी रोए नहीं, कहा जब समर्थ हैं तो फिर विष से रोना क्या। यदि ईश्वर ने आपको समर्थ बनाया है और बेटा कह दे कि पापा इस घर में न रहिए तो दिक्कत क्या है, दूसरा घर बना के ठाठ से रहिए, इसमें रोने की क्या जरूरत है। कह दो बेटा तुम ले लो, तुम्हारे लिए सब है, अब तुम ही कह रहे हो तो हम अलग से बना के अलग कोठरी में रहेंगे, टेंशन क्या है, मिलना तो सब तुम ही को है, अब हम प्यार से अलग होके रहेंगे, अब इसमें हाय करने। भगवान शिव को समाज अमृत दे या जहर दे, समाज को शिव ने कभी जहर नहीं दिया है। यही कारण है भगवान राम पूजे गए, लेकिन लव कुश नहीं पूजे गए। लव कुश यदि कहीं पूजे गए तो अपने गुरु वाल्मीकि के साथ। श्री कृष्ण जी पूजे गए, लेकिन उनके पुत्र नहीं पूजे गए। इंद्र पूजे गए, लेकिन उनके पुत्र जयंत की पूजा नहीं हुई। कुबेर पूजे गए, लेकिन उनके पुत्र नल कुबर मणिग्रीव की पूजा नहीं हुई। लेकिन धन्य है महादेव, शिव पूजे गए। गणपति बप्पा मोरया पूरा महाराष्ट्र ने उछावर है। और दक्षिण भारत के मंदिरों में चले जाइए, कोई मंदिर नहीं है जहाँ षडानंद की मूर्ति में, सुब्रमण्यम स्वामी के रूप में। और ये देवी पूजा जो भी नवरात्रि हुई है, ये पार्वती जी की पूजा है। अरे और तो और उनके नाग की भी पूजा हुई, नाग पंचमी को दूध चढ़ा के। उनके नंदी को कान में कुछ कह दीजिए तो मनोकामना पूरी होती है। नंदी पूजा गया, नाग पूजा गया, शिव पूजे गए,
गणपति पूजे गए, षडानन पूजे गए, पार्वती पूजी गई, परिवार में जितने हैं सबकी पूजा। ये पूजा त्याग के कारण हुई है, भोग के कारण नहीं है। आज का आदमी अधिकार लेने के लिए तैयार है, लेकिन कर्तव्य नहीं करना चाहता है। सरकारों ने जगह जगह नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य का वर्णन किया है। कर्तव्य पर किसका ध्यान है? अधिकार पर सबका ध्यान है। हर आदमी अपने अधिकार के लिए जागरूक है, होना भी चाहिए, लेकिन शिव परिवार अधिकार पाने के लिए तत्पर नहीं है, कर्तव्य करने के लिए। समाज ने मूल्यांकन किया और पूरे परिवार को पूज दिया। अपनी पूजा के लिए स्वयं चिंता करने की जरूरत नहीं है। समाज सम्मान दे देगा, मूल्यांकन करेगा, जरूर अवसर आएगा। आप अपना कर्तव्य तो करें। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं, समन्वय के प्रतीक हैं। सब देखिए, गृहस्थ व्यक्ति को भगवान शिव की कथा जरूर सुननी चाहिए। शिव जी बैल पर बैठते हैं, पार्वती जी सिंह पर बैठती हैं, कितना बुरा लगता होगा। शिव जी कह सकते हैं कि बताओ, तुमको शेर ही मिला जो बैल को खा ले? हाँ, दूसरी गाड़ी नहीं चल जाती? अरे हम बैल पे बैठते हैं तो तुम गाय पर बैठ जाओ, या कोई इसी तरह मिला जुला के सिंह पर बैठे। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो। शिव जी के गले में सांप है, गणेश जी चूहा पर बैठ गए। एक दूसरे के बैरी हैं। सांप का प्रिय भोजन चूहा ही है। सिंह बैल को देख ले छोड़ सकता है? षडानंद जी मोर पर बैठते हैं, मोर का प्रिय भोजन सांप है। उनका एक बेटा मोर पर बैठता है, उनका प्रिय भोजन सांप है। षडानन के वाहन का शत्रु शिव के गले में है। शिव के गले का जो सांप है उसका शत्रु चूहा मूषक गणेश जी के नीचे बैठा हुआ है। शिव जी जिस पर बैठे हैं उस बैल का शत्रु सिंह, लेकिन आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं। सब एक दूसरे के विरोधी है, किसी से पटती नहीं है। परिवार उसी को कहते हैं कि सबके मत विचार अलग अलग हों, लेकिन लड़ाई न होती हो, समझना वही शिव परिवार है। दबाव में नहीं, थोप के नहीं, डरा धमका के नहीं किसी को शांत किया गया है। सबके अलग अलग विचार हैं, अपनी अपनी मति है, गति है, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी रुचि है। थोपा नहीं गया है। सबके विचार भावना सब अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन समन्वय इतना है कि जो निर्णय हो जाता है सभी लोग उसी को मान्यता देते हैं। अपनी अपनी बातों को कहा जाए, अपनी स्वतंत्रता को न खोया जाए, लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता न आने पाए। स्वतंत्रता में और स्वच्छंदता में अंतर है। शिव परिवार में वैचारिक स्वतंत्रता है, लेकिन स्वच्छंदता नहीं है कि कोई राष्ट्र के विरुद्ध बोल दे, कोई कुछ भी बोल दे, टुकड़े टुकड़े हजार करने की बात, किसी की औकात नहीं है। विचार अलग अलग हैं, लेकिन सन्मति है। शिव समन्वय के प्रतीक। शिव ने समाज का जहर पिया है। हमारे समाज में, आप लोगों में भी बहुत ऐसे लोग महादेव बैठे होंगे जो परिवार का उलाहना, तिरस्कार, बच्चों का की उपेक्षा। पिताजी क्या आपने किया? उसके बेटे को देखो, उसने कितना आगे बढ़ा दिया। आपने मेरे लिए क्या किया? आपने हृदय लगा लगा के बच्चों के लिए किया है, लेकिन शायद कोई ऐसा बच्चा मिले जो आपकी उपेक्षा करे, ताना मारे, तिरस्कार करे। बुरा न मानना, भागवत की इस कथा को हृदय में रखना। उस समय बल मिलेगा कि शिव ने जहर पिया। अरे मेरा बेटा तो केवल ताना ही मार रहा है, जहर तो नहीं दे रहा है। यदि शिव जहर पी करके महादेव हो सकते हैं, देवताओं ने अमृत पिया देव, शिव ने जहर पिया महादेव। परिवार की उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान को सह के भी परिवार के हित में आप लगे हैं, तो भाइयों मैं कहता हूँ उस अपने बुजुर्ग बाप को महादेव ही समझना, और उस अपनी माँ को पार्वती ही समझना कि उपेक्षा तिरस्कार के बाद भी परिवार को इकट्ठा करके लेके चल रहा है। अब एक छोटी सी झांकी भगवान शिव पर आएगी, उसका दर्शन आप करेंगे और हमारे आचार्य जी